अगर आप लोग सही तरीके से यूज़ करोगे तो ये जो साइड मिरर्स है वो आपकी सेफ्टी के लिए सबसे बेस्ट हो जाते हैं। नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। कैसा आप लोग? आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ कि इन मिरर्स को किस तरीके से यूज़ करना चाहिए, किस तरीके से सही तरीके से आप लोग यूज़ करो जिससे आप लोग जब अपना सेफ्टी कर पाओ, आप लोगों को नुकसान नहीं हो, आप लोग सही तरीके से बाइक चला पाओ। और पिछला वीडियो मैंने बताया था हॉकिंग के बारे में, हॉर्न के बारे में, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो है वो मिरर्स के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आप लोगों ने मेरा ये पूरा सीरीज़ नहीं देखा तो आप लोग वो पूरा सीरीज़ देख सकते हो, जिससे आप लोगों को बाइक चलाने के रिगार्डिंग कोई भी तरीके का छोटे से छोटा भी डाउट रहेगा तो मैंने उसके अंदर इंक्लूड किया है, आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो पहले तो ये हो गए मेरे दोनों साइड मिरर्स। तो ये साइड मिरर्स आज के टाइम पर मैंडेटरी है। अगर आप लोगों ने इनको निकाल दोगे और अगर जो है वो ट्रैफिक पुलिस की नज़र में आ गए तो आप लोगों को फ़ाइन लग सकता है। तो इसीलिए जो है वो आप लोगों को ये दोनों साइड मिरर्स मैंडेटरी रखने हैं और इनको सही तरीके से यूज़ करना है। अगर आप लोग सही तरीके से यूज़ करोगे तो ये जो साइड मिरर्स है वो आपकी सेफ्टी के लिए सबसे बेस्ट हो जाते हैं। आप लोगों को जो है वो प्रॉब्लम नहीं होगा, आप लोगों को नुकसान भी नहीं होगा। तो इन साइड मिरर्स को सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर बात करें कि सेट किस तरीके से करना है। तो जैसे आप लोगों को सेट इस तरीके से करना है कि आप लोग बाइक के ऊपर बैठो, बाइक के हैंडल को पकड़ो, ठीक है, हैंडल बार को पकड़ो, और जब आप लोग बाइक के अंदर देखोगे तो आप लोगों को जो है वो थोड़ा सा पोर्शन डेफिनेटली दिखाई देना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप लोग जो है वो थोड़ा सा पोर्शन नहीं दिखाओगे और पूरा का पूरा जो है पीछे का व्यू दिखाओगे तो कभी आप लोगों को ये समझ में नहीं आएगा कि मेरा जो बाइक है वो कितना डिस्टेंस में आ रहा है। तो हल्का सा, जैसे मैं यहाँ पर स्ट्रेट बैठा हूँ एकदम पूरा परफेक्टली, और यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे, अगर आप लोग इस तरीके से देखोगे तो थोड़ा सा मेरा हाथ इसमें दिख रहा है, बट बाकी का मतलब ये जो है वो 10 या 15 या 20% जो है पार्ट है वो आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा है, वो मेरा हाथ है। इसके बाद बाकी का जो 85 to 90% एरिया है वो अगर आप लोगों को दिखाई देते रहेगा तो ये पीछे का व्यू है। अभी शायद से कैमरा से आप लोगों को अलग दिखाई दे रहा था क्योंकि कैमरा यहाँ पर है और मेरा आइस यहाँ पर है, बट ये जो आप लोगों को बताने का कोशिश करो, आप लोगों को मिरर जो है वो इस तरीके से सेट करना है। तो अगर आप लोगों का हाथ का इतना पोर्शन भी आ गया तो इट्स वेल एंड गुड, बाकी का जो है वो पूरा आप लोगों को पीछे का व्यू दिखाई देगा। तो जब भी मैं इस तरीके से बाइक चलाते रहूँगा तो मुझे जो है वो सिर्फ इतना ही पोर्शन दिखाई देगा, बाकी का इतना जो है वो पोर्शन में मुझे पीछे से कौन सा व्हीकल आ रहा है, रास्ता दिखाई देगा, फिर उसके ऊपर थोड़ा दिखाई देगा और हल्का सा पार्ट थोड़ा सा ऊपर इससे दिखाई देगा। तो इस तरीके से जो है वो तीनों पोर्शन सही तरीके से होना चाहिए। सेम तरीके से जो है वो दूसरा वाला मिरर भी आप लोगों को सेट करना है। तो जैसे मैं यहाँ पे सेंटर में बैठा हूँ इस तरीके से, तो इधर तक जो है वो मेरा हाथ आ रहा है और यहाँ पर मेरा ये ब्लाइंड स्पॉट मिरर है। ब्लाइंड स्पॉट मिरर के बारे में मैं थोड़े टाइम बाद बताता हूँ आप लोगों को, बट यहाँ पर जैसे हम लोग जो है ये यहाँ पर मेरा इतना पोर्शन आ रहा है और पीछे पूरा मुझे दिखाई दे रहा है, उसमें रास्ता भी दिखाई दे रहा है, प्लस जो है वो कोई व्हीकल आते रहेगा तो वो भी दिखाई दे रहा है, और उसके बाद जो है वो थोड़ा सा ऊपर का पार्ट दिखाई दे रहा है, और अगर मैं बहुत पीछे तक देख पाऊंगा तो मुझे स्काई भी थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से आप लोगों को अपना मिरर को सेट करना है, ठीक है। आप लोग मिरर को सेट करने के लिए हर एक बाइक के अलग अलग रहते हैं। आप लोग लेफ्ट राइट में इस तरीके से घुमा सकते हो ताकि इनका जो है वो एडजस्टमेंट चेंज हो, आप लोग ऊपर नीचे कर सकते हो। तो हर एक बाइक का जो है वो इस तरीके से सेटअप होता है। बट आप लोगों को सबसे पहले तो बाइक पर बैठने के बाद ये चीज़ करना, जैसे मैं भी सबसे पहले जब बाइक के ऊपर बैठता हूँ तो सबसे पहला जो चीज़ है वो मैं यही करता हूँ कि मेरा जो मिरर है उसमें मुझे दोनों में सही तरीके से दिखाई दे। अभी इनका यूज़ क्या है, इनको क्यों देखना है, ठीक है। तो इनको बहुत हद तक आप लोग जब अपनी सेफ्टी के लिए देखते हो, सेफ्टी इस तरीके से, फॉर एग्जांपल आप लोग जो है वो टर्निंग लेने वाले हो, ठीक है। तो टर्निंग के टाइम पे आप लोगों को ये पता चलना चाहिए कि पीछे से आगे तो ठीक है आप लोग देख पा रहे हो, ठीक है, जैसे यहाँ पे आप लोगों का व्यू है, बट पीछे से क्या चीज़ हो रहा है वो आप लोग देख पा रहे हो, आप लोग समझ पा रहे हो नहीं। तो अगर ये मिरर्स नहीं रहेंगे तो पीछे से आने वाला बंदा आप लोगों को ठोक सकता है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है इन मिरर्स का, वो होता है ब्रेकिंग के टाइम पे। तो जब भी आप लोग बाइक चला रहे हो और अगर आप लोगों को ऐसा लगा कि अरे यार इमरजेंसी में ब्रेकिंग करना है या फिर रुकाना है, तो वो सिचुएशन में आप लोगों को यही नहीं पता होगा कि पीछे कौन सा व्हीकल है, तो आप लोग अपने हिसाब से ज़ोर से ब्रेक प्रेस कर दोगे और पीछे वाला व्हीकल आपको ठोक देगा। ऐसे बहुत सारे सिनारियों में होता है और फिर इसी में जो है आप लोगों को नुकसान भी हो सकता है। तो एक्सीडेंट होने के बाद आपको पता है कितना नुकसान होता है। मे भी हो सकता है अगर पीछे वाला कार या ट्रक रहेगा तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, अगर पीछे वाला भी बाइक वाला रहेगा तो शायद से आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा गिर सकते हो या फिर आप लोगों का पीछे का टायर जो है वो पंचर हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप लोगों को जो है वो अपने बाइक को सही तरीके से सेफ्टी के लिए आप लोग जो है वो इन मिरर्स को यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं चला रहा हूँ, मुझे टर्न लेना है तो मैं लेफ़्ट साइड में जा रहा हूँ तो मुझे जो है वो पहले मैं अगर राइट साइड में जा रहा हूँ तो पहले मुझे राइट साइड में मिरर में देखना है, अगर मैं लेफ़्ट साइड में जा रहा हूँ तो मुझे लेफ़्ट साइड के मिरर में देखना है। इस तरीके से जो है वो मुझे जहाँ पर भी टर्निंग लेना है पहले मैं देखूँगा पीछे कोई व्हीकल नहीं आ रहा है। नहीं तो कैसा होगा कि अगर पीछे कोई व्हीकल आ रहा है और मैं सडनली जो है वो टर्न लेने जाऊँगा तो पीछे वाला व्हीकल मेरे को ठोक देगा, ठीक है। या तो फिर अगर वो मुझे बचाने के लिए अगर इमरजेंसी ब्रेकिंग करेगा तो उसके पीछे वाला व्हीकल उसको ठोक देगा। तो
इसीलिए जो है वो मिरर्स में देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सेफ्टी के लिए। फिर जो है वो ब्रेकिंग के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया। फिर इसके अलावा जो है वो अगर आप लोग चल रहे हो हाईवे पर, ठीक है, और अगर आप लोगों को लेन चेंज करना है तो वो टाइम पर भी जो है वो आप लोग मिरर में देखोगे। तो पहले आप लोग जा रहे हो, सबसे पहले आप लोग देखोगे पीछे क्या हो रहा है, अरे कोई तो बाइक आ रहा है, अरे कोई तो कार आ रहा है, ठीक है, तो आप रुक जाओगे। अगर आप लोग देखो अरे रास्ता खाली है तो बस आप लोगों ने सिग्नल इंडिकेटर दिया और फिर आप लोग आगे आराम से जा सकते हो। जैसे मैंने आप लोगों को जो अपने ओवरटेकिंग के वीडियोस में बताया था वैसे ही मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने का कोशिश कर रहा हूँ। तो आप लोगों को बस ये जो चीज़ है वो समझना है कि कौन से साइड में क्या चीज़ आ रहा है और आप लोग आराम से कैसे टर्न ले सकते हो। फिर इसके बाद जो है वो आप लोगों को मिरर्स जो है वो, जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि अगर आप लोग मिरर्स निकाल दोगे तो इसमें सबसे पहला और सबसे बड़ा नुकसान आप लोगों को होगा, क्योंकि वहाँ पे जो है वो गवर्नमेंट आप लोगों को फ़ाइन लेगा। तो इंडियन गवर्नमेंट के जो रूल्स है उसके हिसाब से ये दोनों भी मिरर्स होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जब भी आप लोगों को बाइक चलाना रहेगा। तो अगर मिरर्स निकाल दिए तो फ़ाइन लगेगा, डेफिनेटली ट्रैफिक पुलिस पकड़ेगा। जो क्या है ना कि सारे रूल्स है, जब तक ट्रैफिक पुलिस या ट्रैफिक हवलदार आपको देखता नहीं है तब तक आप लोग जैसे भी चाहिए वैसे यूज़ कर सकते हो। बट जिस दिन आपने जो है वो ये रूल तोड़ा, उसने देख लिया, ट्रैफिक पुलिस ने देख लिया, ट्रैफिक हवलदार ने देख लिया, उस टाइम पे आपको फ़ाइन तो पक्का पड़ना है। तो इसीलिए जो है वो आप लोगों को ये सारी चीज़ अपने हिसाब से जैसे भी आपको चाहिए वैसे आप लोग कर सकते हो। बट जो है वो ये मिरर्स का इन तरीके से रोल होता है, लेफ़्ट मिरर के लिए लेफ़्ट में देखना है, राइट मिरर के लिए राइट के लिए देखना है। अभी यहाँ पर हम लोग बात करते हैं ये ब्लाइंड स्पॉट मिरर का। तो ये जो छोटा सा मिरर आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये जो छोटा वाला, इसको बोला जाता है ब्लाइंड स्पॉट मिरर। और ये जो ब्लाइंड स्पॉट मिरर है वो क्या करता है कि जैसे अगर मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर बता दूँ तो इस तो ये जो है मिरर, इसके अंदर आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है सिर्फ इतना पोर्शन। तो यहाँ पे सडनली जो छोटा अगर कुछ ऐसा पार्ट छूट जा रहा है वो कौन से जगह पे है अगर आपको नहीं पता चल रहा तो वो यहाँ पे आप लोगों को पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पर अगर मैं देख रहा हूँ तो मुझे बहुत क्लोज का व्यू मिल रहा है, जैसे वहाँ पर मुझे जो है वो कोई कार या ऐसा कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रहा, बट यहाँ पर जो है वो छोटे से छोटा चीज़ मुझे सही तरीके से दिखाई दे रहा है। तो ये ब्लाइंड स्पॉट मिरर का एक्स्ट्रा काम यही रहता है कि अगर जो है वो आप लोग जो चीज़ देख नहीं पा रहे हो वो वहाँ पर आप लोगों को कैसे दिखाई दे, ठीक है। तो जैसे मुझे यहाँ पर ये जो लेन है वो लेन दिखाई दे रहा है, फिर उसके बाद दूसरा लेन दिखाई दे रहा है, फिर उसके बाद तीसरा भी लेन दिखाई दे रहा है, बट ये जो है इसके अंदर मुझे तीनों लेन दिखाई दे रहा है, बट वो बहुत पीछे से। तो जो नज़दीक वाला एरिया है वहाँ पे आप लोगों को जो है वो सारा चीज़ सही तरीके से देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो इसीलिए जो है वो आप लोगों को ये सारे जो मिरर्स है उनको सही तरीके से यूज़ करना है। एंड आई थिंक सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। अगर आप लोगों को जो है वीडियो पसंद आ रहेगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप लोगों को जो है वो किसी भी चीज़ का कोई भी तरीके का डाउट रहेगा तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड गुड लक।